क्या हमारे पूर्वज समय यात्रा के राज जानते थे? कालचक्र और वेदों के अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, अगर ये लेख आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अपने विचार टिप्पणी में साझा करें। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ऐसी बातें कैसे जानते थे जिन्हें आज का विज्ञान भी मानने में हिचकिचाता है? समय यात्रा को आज भी वैज्ञानिक कहानी माना जाता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे वेदों में समय यात्रा के स्पष्ट संकेत मिलते हैं? आज हम बात करने वाले हैं पत्ता कालचक्र बराबर बेलार की, एक ऐसी अवधारणा जो शायद आपकी समय की समझ को हमेशा के लिए बदल दे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर बेहद रोमांचक होने वाला है। कालचक्र क्या है? पहली झलक में ही दिमाग हिल जाएगा। कालचक्र का मतलब है समय का चक्र। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण चक्र नहीं है। ये एक ऐसी धारणा है जो बताती है कि समय एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि गोल घूमता रहता है। आज के आधुनिक भौतिक विज्ञान में हमने आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांतों से जाना कि समय सापेक्ष होता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही ये बात कह दी थी। कैसे संभव है ये? हमारे शास्त्रों में काल को 3 भागों में बांटा गया है। परकाल, जो समय के परे है; अपरकाल, जो व्यावहारिक समय है जिसे हम महसूस करते हैं; और फाकाल काल, जो विनाशकारी समय है। ये वर्गीकरण इतनी उन्नत है कि आज के क्वांटम भौतिकी में भी इसी तरह की धारणाएं मिलती हैं। वेदों में छुपे समय यात्रा के सबूत, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ऋग्वेद में एक मंत्र है जो सीधे सीधे समय यात्रा का जिक्र करता है। काल सर्वेश्वाधिकार, काल सर्वेश्वाम उत्तरो भवेत्। इसका मतलब है काल सबसे ऊपर है, काल सबसे बाद में भी होता है। यह बात सीधे समय यात्रा की धारणा को दिखाती है। अथर्ववेद में बीरीसिस काल सूक्त काज में कहा गया है, काल प्राणान अजनयत, काल पुरुषान अजनयत। यहां साफ लिखा है कि बीसीस काल ही सब कुछ बनाता है और काल ही सब कुछ नष्ट करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज समय विस्तार सिद्धांत में कहा जाता है। अरे वाह! अगर ये बातें आपको दिलचस्प लग रही हैं तो कृपया पसंद करना न भूलें और टिप्पणी में बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या वाकई हमारे पूर्वज समय यात्रा के बारे में जानते थे? महाभारत और पुराणों के समय यात्रा प्रसंग। दोस्तों, भागवत पुराण में राजा रेवत की कहानी है जो शुद्ध समय यात्रा का उदाहरण है। राजा रेवत अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने ब्रह्मा जी पोट्स के पास गए। वहां उन्होंने सिर्फ एक गाना सुना, लेकिन जब वापस आए तो 27 चतुर्युगमन बीत चुके थे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा समय विस्तार बार में होता है। जब आप प्रकाश गति के पास यात्रा करते हैं तो आपके लिए कम समय बीतता है, लेकिन बाहर ज्यादा। महाभारत में अर्जुन इंद्रलोक गए थे दिव्यास्त्र लेने। वहां उन्होंने 5 साल बिताए, लेकिन धरती पर सिर्फ कुछ दिन बीते थे। ये जुलटे समय विस्तार मोज का पूर्ण उदाहरण है। कालचक्र तंत्र, बौद्ध धर्म का गुप्त समय विज्ञान। दोस्तों, कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म का सबसे उन्नत ग्रंथ है जो सीधे समय नियंत्रण के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि प्रशिक्षित भिक्षु समय को नियंत्रित कर सकते हैं। कालचक्र तंत्र में हथरुंडो से 14 श्लोक मंखावस हैं जो समय, स्थान और चेतना के संबंध को समझाते हैं। ये ग्रंथ 10वीं सदी में लिखे गए थे, लेकिन इनमें जो धारणाएं हैं वो आज की क्वांटम यांत्रिकी से मेल खाती हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय की संरचना। हमारे शास्त्रों में समय को युगों में बांटा गया है। सत्ययुग 17,28,000 साल, त्रेता युग 12,66,000 साल, द्वापर युग 8,64,000 साल और चौकली युग 4,32,000 साल का। ये पूरा चक्र 43-20,000 साल उसका है और फिर दोहराता रहता है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में भी चक्रीय ब्रह्मांड सिद्धांत यही कहता है। दोस्तों, जब हम ब्रह्मा जी की आयु गिनते हैं तो जो संख्या आती है वो 30,11,40,000,000 साल टॉड है। आज की खगोल विज्ञान में जो ब्रह्मांड की आयु बताई जाती है वो इसकी तुलना में बहुत कम है। यार, ये सब तथ्य जानकर तो मन कर रहा है कि और अनुसंधान करूं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो पसंद और सदस्यता लेना न भूलें। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का संबंध। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था,
समय एक भ्रम है, लेकिन हमारे वेदों में हजारों साल पहले ही कहा गया था, काल कल्पना मात्रम। समय केवल कल्पना है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी में समानांतर ब्रह्मांड, अनेक आयाम और असमय वलय शिव की धारणाएं हैं। वेदों में भी अनेक लोकायना, विभिन्न आयाम और काल चक्र योग की बात कही गई है। वैदिक गणित में समय गणना, सूर्य सिद्धांत पैटर्न में पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण और अयन की जो गणनाएं दी गई हैं, वो आधुनिक खगोल विज्ञान से सिर्फ सेकंड का अंतर रखती हैं। ये सटीकता इतनी पूर्ण है कि नासा भी इसे स्वीकार करता है। आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में ही बताया था कि एक दिन में 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड वन होते हैं। आज का विज्ञान भी यही कहता है। कैसे संभव था ये उस समय में? योग और ध्यान में समय नियंत्रण। दोस्तों, उन्नत योगी हमेशा से दावा करते आए हैं कि उंडेस गहरे ध्यान बोन में समय की अनुभूति बदल जाती है। आधुनिक न्यूरोविज्ञान भी अब यही सिद्ध कर रहा है कि ध्यान मस्तिष्क के मस्कौन समय अनुभूति केंद्रों चंद को प्रभावित करता है। पतंजलि के योग सूत्र में एकाग्रता से काल की गति को नियंत्रित करना संभव बताया गया है। यह धारणा आधुनिक चेतना अनुसंधान में भी खोजी जा रही है। विवादास्पद सिद्धांत और छुपे हुए सत्य। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि वेदों में वर्णित विमान तंत्रांत वास्तव में समय यंत्र थे। वैमानिक शास्त्र कोण में जो तकनीक वर्णित की गई है, वो सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा के लिए नहीं, बल्कि समय यात्रा मॉस के लिए भी हो सकती है। नवीनतम अनुसंधान सुझाती है कि हमारे एडीएनए में समय की जानकारी संग्रहित होती है। अगर ये सच है, तो क्या हमारे पूर्वज आनुवंशिक रूप से समय यात्रा की क्षमता रखते थे? दोस्तों, ये सिद्धांत विवादास्पद हैं, लेकिन बहुत आकर्षक भी। टिप्पणी में बताइए कि आपको क्या लगता है, संभव है या सिर्फ कल्पना? कालचक्र ध्यान और आधुनिक उपयोग। तिब्बती भिक्षु आज भी कालचक्र ध्यान चान का अभ्यास करते हैं, जिसमें वो दावा करते हैं कि समय की अनुभूति को बदल सकते हैं। कुछ पश्चिमी वैज्ञानिक भी इन तकनीकों का अध्ययन कर रहे हैं। MIT और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में प्रयोग हो रहे हैं, जो दिखाते हैं कि बांध ध्यान फाइन से मस्तिष्क के कालिक पिंड बांध की गतिविधि बदल जाती है, जिससे समय अनुभूति बदल जाती है। भविष्य की भविष्यवाणी और कल की अवतार। हमारे शास्त्रों के अनुसार कली युग का अंत कल की अवतार को नाहन के आने से होगा। ये ठीक वो समय है जब ओट समय चक्रवामान पुनः आरंभ होकर फिर से सत्य युग शुरू होगा। कुछ वैदिक गणनाओं के अनुसार हम उन कली युग के संक्रमण कालमान में हैं। आने वाले सालों में चेतना परिवर्तनपूर्ण होने की संभावना है, जो समय अनुभूति को मूलभूत रूप से बदल सकती है। वास्तविक जीवन के उदाहरण और आधुनिक साक्षी। परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में कई घटनाओं का वर्णन किया है, जहां उन्होंने समय विस्तारण का अनुभव किया। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ कई ऐसी घटनाएं हुई। रमण महर्षि अक्सर निर्विकल्प समाधियन में जाते थे, जहां घंटों बीत जाते थे, लेकिन उन्हें मिनट लगते थे। ये समय अनुभूति का स्पष्ट उदाहरण है। तकनीक की आधुनिक व्याख्या। दोस्तों, सर्नन के कण त्वरक प्रयोगों में जो समय विस्तार देखा जाता है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वेदों में वर्णित किया गया है। क्या संयोग है या संबंध? कुछ तकनीकी कंपनियां अब वैदिक गणित और उन संस्कृत एल्गोरिदम्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास में उपयोग कर रही हैं। गूगल के कुछ अनुसंधानकर्ता भी संस्कृत की पूर्णगणनीय क्षमताओं में इसको खोज रहे हैं। यार, तकनीक और प्राचीन ज्ञान का ये संबंध वाकई अद्भुत है। अगर आपको भी लगता है तो पसंद करके समर्थन करें। आज के जमाने में व्यावहारिक उपयोग। बहुत से सफल उद्यमी अब वैदिक समय चक्रमान का उपयोग करके व्यापारिक निर्णय लेते हैं। मुहूर्त व्यापार इसका पूर्ण उदाहरण है। आयुर्वेद में जो जैविक घड़ी मरम्मत की धारणा है, वो आधुनिक काल जैविकीन से बिल्कुल मेल खाती है। दिनचर्या मानजय दैनिक दिनचर्या बिल्कुल जैविक लय के अनुसार बनाई गई है। रहस्य जो अभी भी अनसुलझे हैं। कृष्ण की उद्वारका मीर नगरी के पानी के नीचे अवशेष मिले हैं, जो कार्बन डेटिंग से 9000 साल पुराने बुन हैं। लेकिन जो तकनीक वहां उपयोग हुई है, वो उस समय काल से मेल नहीं खाती। एलोरा और अजंता गुफाओं में जो स्थापत्य सटीकता है, वो आधुनिक तकनीक के बिना असंभव है।
कुछ अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि यहाँ इस समय हेरफेर तकनीक का उपयोग हुआ होगा। निष्कर्ष, एक नया दृष्टिकोण हम दोस्तों आज हमने देखा कि कालचक्र पायशु सिर्फ एक दार्शनिक धारणा नहीं है, बल्कि ये एक उन्नत वैज्ञानिक सिद्धांत है जो आधुनिक भौतिकी से हजारों साल आगे थी। हमारे पूर्वजों की इन समय यात्रा की समझ इतनी गहरी थी कि आज भी हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। वेदों में छुपे हुए रहस्य को अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या वाकई में समय यात्रा संभव है? क्या हमारे पूर्वज अंतरायामी जीव थे? क्या आने वाले समय में हम भी समय हेरफेर की तकनीक विकसित कर पाएंगे? ये सारे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारा प्राचीन ज्ञान जो आधुनिक विज्ञान से कहीं ज्यादा उन्नत था। आपकी बारी चर्चा में शामिल हो। दोस्तों, आज की ये यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन चर्चा यहीं से शुरू होती है। टिप्पणी में बताइए, क्या आपको लगता है कि समय यात्रा वाकई संभव है? क्या आपके पास कोई व्यक्तिगत अनुभव है जो समय अनुभूति से संबंधित हो? कौन सा मुद्दा आपको सबसे दिलचस्प लगा? अगर ये लेख आपको पसंद आया हो तो पसंदबाज करना न भूलें, साझा बास करें अपने मित्रों के साथ, सदस्यता मान लें और ऐसी आकर्षक सामग्री के लिए टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। याद रखिए, हमारा प्राचीन ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और शायद भविष्य की तकनीक इसी से प्रेरणा ले। तो अनुसंधान करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी पूर्ण सांस्कृतिक धरोहर कोण पर गर्व महसूस करिए। अगली बार मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए खोजते रहिए और सवाल करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अंतिम विचार, समय एक रहस्य है जिसको पूरी तरह समझना शायद असंभव है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो नींव रखी है उन पर चलकर हम निश्चित रूप से कुछ अद्भुत खोजें कर सकते हैं। समय ही बताएगा। पसंद, साझा, सदस्यता और टिप्पणी करना न भूलें। आपकी सहभागिता हमें ऐसी और भी अद्भुत सामग्री लाने में मदद करती है।